दोस्तों, ऐसा होता है पत्नी धर्म। शायद आपको ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। एक बार जरूर सुनकर जाना। सुहाग सेज पर लाज से सिकुड़ी सिमटी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही क्षितिज का दिल धक से रह गया। अरे ये तो वही है, विजय की प्रेमिका। ये कैसी गलती हो गई उससे। उसकी दीदी ने सौम्या की सूरत और सीरत की इतनी प्रशंसा की थी कि उसने कह दिया, अगर आपको पसंद है तो मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर हो गई, सो टेलीफोन पर बात करने का भी सिलसिला नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में क्षितिज बहुत शर्मिला था। सौम्या उसके बचपन के दोस्त विजय के साथ मेरठ में से MBA कर रही थी। वहीं उनकी दोस्ती हुई, पर सौम्या ठाकुर थी और विजय बनिया। इस कारण सौम्या के घर वाले ने उनके प्यार की भनक लगते ही उसकी शादी की बात शुरू कर दी और सौम्या का कॉलेज छुड़वाकर उसे वापस देहरादून बुला लिया। विजय और क्षितिज बचपन से ही एक साथ पढ़े। 12वीं के बाद क्षितिज इंजीनियरिंग करने खड़गपुर चला गया और विजय ने बरेली में ही BSc ज्वाइन कर लिया। पर संयोग से जब दोनों मित्रों की नौकरी नोएडा में लगी तो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एक दिन विजय ने सौम्या का जिक्र किया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि सौम्या के घर वाले इस संबंध से पूरी तरह खिलाफ हैं और सौम्या ने भी मजबूरन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन दूर से ही उसने क्षितिज को सौम्या को दिखाया भी था, जो किसी कार्यवश अपने पापा के साथ नोएडा आई थी। फिर अचानक एक दिन विजय ने सूचना दी कि उनके बेंगलोर की कंपनी ज्वाइन कर ली है, ताकि दूर जाकर नए माहौल में वो सौम्या को भूल सके। इधर उसकी दीदी को फैजाबाद में अपनी सहेली की मौसेरी बहन बहुत पसंद आ गई, जो छुट्टियों में अपनी बहन के यहाँ आई थी और आनन फानन में उसका भी चटमंगनी पट ब्याह हो गया। विजय ने छुट्टी ना मिलने की असमर्थता जताई थी। अपने खूबसूरत जीवन साथी की संगीन कल्पना में विजय की प्रिया सौम्या का नाम क्षितिज के जहन में ही निकाल गया था। फिर वैसे भी सौम्या का घर का नाम गुड्डी था, अतः दीदी भी यही नाम लेती थी। पर आज अचानक वो नाम इस मोड़ पर आकर यूं याद आएगा, ये तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आप सौम्या, मेरा मतलब है। कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। सौम्या ने उसी समय अपनी कंपकपती पल के ऊपर उठाई तो उसे लगा जैसे कायनात का एक पल वो ठहर गई हो। सौम्या वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उन झील सी आंखों में डूबती वह संभल गया। मेरा मतलब है, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। एक पल नाजुक होंठ थरथराए पर शीघ्र ही संयत हो गए। हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप विजय गुप्ता को जानती हैं? इस बार उसने सीधा प्रश्न किया तो सौम्या के चेहरे पर एक साथ कितने ही रंग आकर लौट गए। हाँ, जानती हूँ। उसका स्वर धीमा किंतु संयत था। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं था और आपके घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे। इस कारण मजबूरी। क्षितिज का स्वर जरा ऊंचा हुआ तो सौम्या की घबराई दृष्टि दरवाजे की ओर उठ गई, कहीं कोई बाहर खड़ा ना हो। और क्षितिज को भी अपनी गलती का भान हो गया। जी, आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। सौम्या की बात पूरी होने से पहले ही क्षितिज का धैर्य जवाब दे गया। विजय मेरे बचपन का दोस्त है, उसने आपके बारे में बताया था और एक बार दूर से दिखाया भी था। शादी से पहले अगर मैं एक बार आपको देख लेता तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। क्षितिज के स्वर में पश्चाताप झलक उठा तो सौम्या परेशान हो उठी। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। नहीं, क्षितिज हल्के से चीख उठा, मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं विजय के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर अब हम क्या कर सकते हैं? सौम्या धीरे से बोली तो अचानक क्षितिज ने उसकी आंखों में झांका। सच बताना, आप विजय को अभी भी प्यार करती हैं?
उससे शादी करना चाहती हैं। सुनकर जैसे औधे मुंह गिरी सौम्या। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है। ये सब सोचना और बोलना भी पाप है। देखो सौम्या, ये पुराना जमाना नहीं है कि लड़की को जिस खूंटे में बांध दिया जिंदगी भर वो उसी से बंधी रहे, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अब समय बदल गया है, तुम पढ़ी लिखी हो, मैं तुम्हें तलाक देकर विजय से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। क्षितिज ने जैसे निर्णय लिया, पर सौम्या आशा के विपरीत सख्त हो उठी। कभी नहीं, मैं अपने माँ पापा को बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे, इसीलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती। अचानक क्षितिज को कभी विजय से हुई बात याद आ गई। विजय की माँ भी इस संबंध से खुश नहीं थी, पर उसने कहा था सौम्या तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी भी उसे बहू मान ही लेंगी। फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहकर वो हंस दिया था। कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में या शायद संस्कारों में। जहाँ सौम्या अपने माँ बाप को दुख पहुँचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहाँ विजय सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। वह सौम्या की साफ गोइम से ही भी प्रभावित हुआ था। कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में या शायद संस्कारों में। जहाँ सौम्या अपने माँ बाप को दुख पहुँचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहाँ विजय सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। वह सौम्या की सहगोई से भी प्रभावित हुआ था। हम कल इस बारे में बात करेंगे, बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, कहकर क्षितिज वहीं पड़े दीवार पर पसर गया और सौम्या चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहां उसके सपनों की तरह फूल भी मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चुगलबाजी करते रहे, पर किसी को असलियत की भनक भी नहीं थी। रात में कमरे में पहुंचते ही क्षितिज ने दीवान पर ही तकिया रख दिया। सौम्या, मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है हम अलग रहें। घर से मेहमान विदा होते ही उसने सबसे पहले विजय को फोन किया। अरे, तुझे अपनी नई नवेली से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू अभी से मुझे फोन कर रहा है? विजय ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और ये तो बता भाभी कैसी हैं? तेरे सपनों की चौखट में तो फिर बैठी ना। डेटिंग के इस युग में तूने बिना देखे शादी कर ली। वह बहुत खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी परे। क्षितिज की आवाज़ में संदिग्धि थी, जिसे महसूस कर विजय बेचैनी से हो उठा। तो फिर क्या हुआ? क्या कहीं इश्क विश्क? जानते हो विजय, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो वो चेहरा कौन सा था? पहली मत बुझा, साफ बता। विजय थोड़ा उकता हुआ गया। सौम्या का क्षितिज का स्वर बर्फ सा ठंडा था, पर विजय का पांव जैसे अंगारे पड़ गया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है, और मैंने तुमसे यही पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आगे मैं क्या करूं। मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई है। मतलब? क्षितिज इतना ही कह पाया विजय। इस अप्रत्याशित स्थिति की तो उसने भी कल्पना नहीं की थी। विजय, तू कहे तो मैं उसे तलाक देकर उसकी शादी तुझसे करवा देता हूँ, पर उसके घर वाले। विजय असमंजस में था। उन्हें मैं मना लूँगा, बस तेरी हाँ चाहिए। मैं तो पहले ही मंदिर में भी शादी को तैयार था, पर तू पहले सौम्या से पूछ ले। ठीक है, कहकर क्षितिज ने फ़ोन काट दिया। रात में बिना किसी लाग लपेट के उसने सौम्या से सीधा प्रश्न किया, तुम विजय से शादी करोगी? नहीं। आशा के विपरीत उसने भी सीधा उत्तर दिया। तो क्षितिज ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए उससे सच उगलवाना चाहा। क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर यह दोस्ती प्यार में परवान चढ़ती इससे पहले ही मुझे घर वालों ने कॉलेज से वापस बुला लिया और मेरी शादी आपसे तय हो गई।
सौम्या की बात में सच्चाई झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती थी? क्षितिज अभी भी दुविधा में था। मेरे माँ बाप का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उनकी बेटी हूँ और अगर मैं उनको धोखा दे सकती हूँ तो फिर मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूँ। सौम्या का स्वर थोड़ा सख्त हो गया, पर क्षितिज अभी भी संतुष्ट नहीं था। पर कहीं तुमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए तो मेरे साथ 7 फेरे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक बार भावनाओं में बहकर गलत कर सकती हूँ, पर मेरे माँ बाबूजी हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरे विजय से दोस्ती के अलावा कोई संबंध नहीं रहा, पर फिर भी अगर आपको शक है तो आप मुझे बेशक सजा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिएगा। सौम्या की आंखों में आंसू भर आए तो क्षितिज का मन पसीज गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। रात भर वो उपापोह में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया। सौम्या की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई थी। उसने पलंग पर नजर डाली, पलंग खाली था। पता नहीं वो कब उठकर बाहर चली गई थी। नहा धोकर जब वो चाय लेकर आई तो क्षितिज उसे देखता रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया था। चाय पीकर मैं तैयार होता हूँ, मंदिर चलना है, क्षितिज ने चाय पकड़ते हुए कहा तो सौम्या की प्रश्न भरी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही तो हमें अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना है, क्षितिज ने मुस्कुराकर कहा तो सौम्या का चेहरा खुशी और लाज के सिंदूर से नहा उठा। उसके संस्कारों की कीमत उसे मिल गई थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।